हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। सो आज देखिए संडे है, सो वीकली करंट अफेयर्स जिसमें हम 17 टू 23 अक्टूबर के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर अप करेंगे। तो यहाँ पे इजीली आप अपना रिवाइज कर सकते हो जो भी वीक में आपने पढ़ा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपको 50+ क्वेश्चन मिलेंगे। सो लास्ट में जितने भी क्वेश्चन होंगे आप कॉमेंट करके बताइएगा कि स्कोर आपका इस वीडियो में क्या रहा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सी कंट्री बन गई है तीसरी कंट्री पूरी दुनिया में जो कि रोपवे का यूज़ करेगी फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इंडिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो तीसरी कंट्री बनी है। सो इससे पहले बोलिविया और मैक्सिको ये दो कंट्रीज थी जहाँ पर जो रोपवे है उसको एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया गया। अब इंडिया में भी अगर हम बात करेंगे इसको कहाँ पे शुरू किया जाएगा, तो द सिटी ऑफ वाराणसी, ये भी पूछ सकते हैं। वाराणसी पहला शहर बनेगा जहाँ पे रोपवे सर्विस को यूज़ किया जाएगा और इसमें जो पूरी डिस्टेंस रहेगी वो 4.2 किलोमीटर रहेगी। तो वाराणसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, चाइना का स्पेसक्राफ्ट का नाम बताना है जो कैरी कर रहा है 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट को, जो कि कहाँ पे गए हैं, स्पेस स्टेशन में गए हैं। तो चाइना देखो अपना स्पेस स्टेशन खुद का डेवलप कर रहा है, तो उसी के लिए ही ये 3 एस्ट्रोनॉट जो हैं वो स्पेस स्टेशन के लिए रवाना हुए। उस स्पेसक्राफ्ट का नाम है शेंगजो 13। शेंगजो जो 13 है, अगर बात करते हैं कि कौन से रॉकेट के हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है, तो लॉन्ग मार्च 2F, ये जो 3 एस्ट्रोनॉट गए हैं ये सेकंड क्रू गया है। इसका मतलब इससे पहले एक और क्रू जा चुका है स्पेस स्टेशन पे और ये रही हैं सेकंड क्रू, जो कि अप्रैल 2021 के बाद मतलब जो दूसरा क्रू है वो ये जा रहा है। थर्ड क्वेश्चन है देखिए, जोनास स्टोर ये बन गए हैं कौन सी कंट्री के अभी नए प्राइम मिनिस्टर। सो ये बने हैं नॉर्वे के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। नॉर्वे में जो लेबर पार्टी है उसके ये लीडर हैं। सो कंट्री ध्यान रखिएगा नॉर्वे। आगे है, निम्नलिखित में से किसने भारत में कोविड-19 वैक्सीनेशन पर एक एंथम को लॉन्च किया है। सो उस एंथम को देखिए दो लोगों ने लॉन्च किया है, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडविया। तो ऑप्शन यहाँ पर इजीली हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। अगर यहीं पे बात करते हैं कि इस एंथम को गाया किसने है, तो पद्मश्री कैलाश खेर के द्वारा ये एंथम गाया गया और इस एंथम को लॉन्च किया गया है शास्त्री भवन, जो कि कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। सो ये दो अलग से क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे है देखो अगला क्वेश्चन, कौन सा एडिशन बताना है नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का अभी न्यू दिल्ली में कौन सा एडिशन आयोजित किया गया। सो यहाँ पर आंसर है सेकेंड एडिशन। तो इसका सेकेंड एडिशन आयोजित किया जाएगा और इस कॉन्फ्रेंस मतलब ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें इंपॉर्टेंट मैरीटाइम मैटर्स पर डिस्कशन किया जाएगा जितने भी नेवल कमांडर्स हैं उनके बीच में। सो एडिशन ध्यान रखना है सेकेंड। आगे है, कौन से इंस्टीट्यूशन ने देखो लॉन्च किया है हेल्दी स्माइल, यानी इस जो ये स्वच्छता एप्लीकेशन है, ये एक हाइजीन एप्लीकेशन है बच्चों के लिए और इस एप्लीकेशन को एम्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका देखो पर्पस ये है कि बच्चों को ऐसी डिमॉन्स्ट्रेशन वीडियोस प्रोवाइड करना, उसमें मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी दिए जाएंगे जहां पर उनको ब्रशिंग हाइजीन के बारे में सारी चीज़ों को समझाया जाएगा। तो एम्स ने इसको लॉन्च किया। आगे है, इनमें से कौन सा स्टेट है, कौन सा राज्य है जो कि 2 से लेकर 18 साल की आयु के बच्चे जो हैं उनको कोविड-19 टीके लगाने वाला पहला राज्य बन जाएगा। सो ये है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु से एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, वो ये कि तमिलनाडु ने ही प्रेग्नेंट वुमेन जो है उनको टीका लगाना भी शुरू किया था और ये सबसे पहला राज्य बना था इस मामले में भी। ओके, नेक्स्ट, हुनर हाट का आयोजन जो है वो किस राज्य में किया जाएगा। तो ये देखिए उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी बात करते हैं कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में जगह है रामपुर, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इस बार जो इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है बेस्ट फ्रॉम वेस्ट, यानी जो वेस्ट चीज़ें हैं, ख़राब चीज़ें हैं, उनसे बेस्ट चीज़ को बनाना, इस थीम पर आधारित है ये। और ये जो है वो एक तरीके से आज़ादी का अमृत महोत्सव जो इस साल सेलिब्रेट हो रहा है उसी का ही ये पार्ट है।
आगे है देखो रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी देखो रेड लाइट पे जब खड़ी होती है आपकी गाड़ी तो उस टाइम आपको अपनी गाड़ी को ऑफ करना है। इसी इनिशिएटिव को कौन सी यूटी या राज्य ने शुरू किया? तो आंसर इज दिल्ली। इसका उद्देश्य यही है कि देखिए पहली बात तो है फ्यूल को सेव करना, सेकेंड बात है जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूशन से और बचाना, कि अगर हम फ्यूल को थोड़ा बहुत भी सेव कर सके या थोड़ी बहुत देर गाड़ी ऑफ करें तो उससे एनवायरनमेंट में जो कार्बन एमिशन होता है वो भी थोड़ा सा कम ज़रूर होगा। इसी उद्देश्य को लेकर इस कैंपेन को लॉन्च किया। अब अगर पूछ लें कैंपेन लॉन्च किसने किया है तो गोपाल राय ने कैंपेन 2020 में ही लॉन्च कर दिया था। ठीक है, आगे देखो मिंदोली बनाना, इसको भी हाल ही में जीआई टैग मिला। ये कौन से राज्य से है? तो ये है गोवा से। गोवा से देखो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, गोवा में एक स्वीट डिश है खाजे, इसे भी मिला था। इसके अलावा गोवा से और ध्यान क्या रखना है, हरमल चिली और मोइरा बनाना। एक तो हो गया मिंदोली और एक है मोइरा बनाना, इनको भी जीआई टैग गोवा से ही दिया गया था। आगे है ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड। ये अवार्ड किसने जीता है? सो आंसर इज दी, आंसर देखो करेक्ट हो जाएगा आद्या अरविंद। आद्या के बाद स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, बस आद्या अरविंद ने जीता है। इनकी एक फ़ोटो थी जिसमें मतलब जो फोटोग्राफ थी जिसने अवार्ड जीता है ना वो थी कि हर मदर रेस्टिंग इन द लैप ऑफ हर मदर, मतलब उनकी मदर उनकी भी मदर की लैप पर रेस्ट कर रही हैं एट हर होम। सो शी इज़ दी ओनली इंडियन, ये पहली ही इंडियन है जिन्होंने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड को जीता है। सो वेरी इंपॉर्टेंट। आगे है आईपीएल। इस बार का आईपीएल किसने जीता है? तो आईपीएल पे अलग से भी वीडियो प्रोवाइड कर दी है, अगर नहीं देखी हो तो ज़रूर देखें। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स का जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगी। तो चेन्नई सुपर किंग ने इस बार का आईपीएल जीता है। अगर बात करें इसमें रनरअप कौन सी टीम रही है तो कोलकाता नाइट राइडर्स। 27 रन से जो है वो चेन्नई सुपर किंग मैच जीती हैं। चेन्नई सुपर किंग का इस बार का ये 4th टाइटल था। इससे पहले उन्होंने 2010, 2011, 2018 में आईपीएल का टूर्नामेंट जीता। सबसे ज़्यादा आईपीएल का टूर्नामेंट जीतने वाली कौन सी टीम है? मुंबई इंडियंस। इन्होंने 5 बार आईपीएल का टाइटल जीता है। सो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड फूड डे यानी विश्व खाद्य दिवस कब मनाते हैं? तो हर साल 16 अक्टूबर को ये दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम देख लीजिए, सेफ फूड नाउ फॉर अ हेल्दी टुमारो। तो जीवन हमें दुनिया भर में भूख मिटाना है, इसी उद्देश्य को लेकर ये दिवस मनाया जाता है। तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। आगे देखो 14 के बाद आता है आपका 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में बोला है हु अनवील्ड द भूदोन ग्रेव प्लेग एट द जेरूसलेम फॉरेस्ट। तो ये जो पट्टिका है इसका अनावरण किसने किया है? तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने इसका अनावरण किया। उसके बाद इनको एक सर्टिफिकेट भी दिया गया, किसके द्वारा? ज्यूइश नेशनल फंड के द्वारा। क्लियर? आगे देखो इनमें से कौन से संस्था है जिन्होंने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट को रिलीज़ किया? तो आंसर देखो करेक्ट हो जाएगा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इनके अकॉर्डिंग देखो 2020 में जब कोविड पेंडेमिक आया उस दौरान क्या हुआ कि जो टीबी का टारगेट भी रखा गया था, जैसे जैसे उसमें प्रोग्रेस हो रही थी उसको एलिमिनेट करने में, वो प्रोग्रेस थोड़ी सी आप कह लो रिवर्स हो गई, उल्टी पड़ गई, क्योंकि कोविड पेंडेमिक आ गया और सभी का ध्यान कोविड की तरफ चला गया। तो बहुत सारे केसेस जो है वो निकल के आए हैं टीबी के। अगर WHO की बात करते हैं यहाँ पर तो 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत में 5 साल के लिए देखो इन्वेस्ट करेंगे, वो भी $1.2 बिलियन को? तो कंपनी कौन सी है? वो है थेल्स कंपनी। थेल्स कंपनी देखो एक फ्रेंच डिफेंस कंपनी है जो कि इन्वेस्ट करेगी और जो ड्रोन्स होते हैं उनका मुकाबला करने और उस चीज़ को एक तरीके से ना इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पार्ट ये माना गया है, जिसके लिए इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ये जो कंपनी है वो कहाँ पे? इंडिया में करेगी। ठीक है, आगे है देखो कौन से स्टेट ने डिसाइड किया है कि वो एक बोर्ड का गठन करेगा और ये बोर्ड क्या काम करेगा? टी और कॉफ़ी के कल्टीवेशन यानी खेती को बढ़ावा देने के लिए बनाया जाएगा। ये बोर्ड का डिसीजन किसके द्वारा लिया गया है? छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। ये जो बोर्ड बनाया जाएगा ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो रविंद्र चौबे हैं यहाँ पे उनके चेयरमैनशिप के अंडर में इसको फॉर्म किया जाएगा। इसका उद्देश्य यही होगा कि जो वहाँ के लोकल फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दिलाया जा सके टी और कॉफ़ी की खेती में। तो छत्तीसगढ़ इज़ दी करेक्ट आंसर।
आगे है इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू रीनेम माउंट हैरियट, मतलब माउंट हैरियट का नाम बदल के अब हो जाएगा माउंट मणिपुर। माउंट हैरियट की लोकेशन बतानी है। सो ये है अंडमान निकोबार आइलैंड में। सो फ्रीडम फाइटर हैं, फ्रीडम फाइटर ऑफ मणिपुर, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए ही गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया। अगर हम माउंट हैरियट की बात करते हैं तो ये 3rd हाईएस्ट पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड की। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, देखो चंबा चप्पल, लाहुली निटेड सॉक्स एंड ग्लव, ये 3 चीज़ें हैं जिनको अभी हाल ही में जीआई टैग मिला है। इनका संबंध कौन सी स्टेट से है? तो यहाँ पे ऑप्शन मिस है, ये आपको पीडीएफ में बिल्कुल करेक्ट मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। ये जो देखिए निटेड सॉक्स आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल हैंड निटेड होते हैं, ये हाथों के द्वारा ही बुने जाते हैं और ये हिमाचल में हर एक घर में आपको इस तरीके के ट्रेंडिंग सॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। आगे आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसने जीता है? तो डॉक्टर विवेक लाल के द्वारा ये अवार्ड जीता गया। डॉक्टर विवेक लाल को क्यों दिया गया है? देखो क्योंकि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है 2 कंट्रीज़ के बीच में डील्स कराने में, भारत और अमेरिका। ठीक है, तो उसी के देखते हुए इनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। ओके, आगे देखो कर्नाटक बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? सो द आंसर इज प्रदीप कुमार पांजा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला है, हाल ही में भारत की 21वीं नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? सो ध्यान रखिएगा 21st नंबर की हैं ये और इनका नाम है दिव्या देशमुख। 22 नहीं होगा, अगर पहले मैंने गलती से बता दिया है तो 22 ध्यान रखिएगा, नहीं होगा। इन्होंने ये जो ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव किया है, इनका इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था बुदापेस्ट में, उसी दौरान इनको ये जो टाइटल है वो दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स, इनमें से कौन से फॉरेन मिनिस्टर हैं जो कि भारत के साथ अपनी पहली आभासी बैठक को करेंगे? तो आंसर है इजराइल, यूएस और यूएई। अच्छा, भारत की तरफ से तो इसमें पार्टिसिपेट कौन करेंगे? एस जयशंकर। यही बात करते हैं कि इजराइल की तरफ से कौन होंगे, तो इजराइल की तरफ से होंगे याइर लापिद। उसके बाद यूएस की तरफ से होंगे एंटोनी ब्लिंकिन और यूएई की तरफ से होंगे शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल निहान। ठीक है, तो पहली आभासी मीटिंग होगी, तो ये ध्यान रखना। अगला है, हाल ही में कौन सी कंट्री ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल हुआ है? तो कंट्री का नाम देखिए हो जाएगा इजराइल। इजराइल जो है भी हाल ही में शामिल हुआ है, ध्यान रखिएगा। आगे है, कौन से देश ने अपने क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत से 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन मांगा है? और ये जो लोन है ना, ये लाइन ऑफ क्रेडिट के तौर पर दिया जाएगा। कौन सी कंट्री को? श्रीलंका को। तो इससे श्रीलंका को काफ़ी मदद मिलेगी और यहाँ जो श्रीलंका में इस टाइम पे फॉरेन एक्सचेंज को लेके काफ़ी वहाँ पे क्राइसिस झेलने पड़ रही हैं, और पेंडेमिक ने भी उनकी इकोनॉमी को काफ़ी हिट करा है, तो इससे उनको काफ़ी ज़्यादा क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है उसको परचेज़ करने में मदद मिलेगी। क्लियर। आगे है, देखो नासा ने अभी टेस्ट किया है अपना फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मिशन, जो क्या काम करेगा? जुपिटर के ट्रोजन एस्ट्रोनॉइड को स्टडी करेगा। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन को ल्यूसी मिशन का नाम दिया गया है। इस मिशन की बात करते हैं तो इसको यूनाइटेड लॉन्च अलायंस एटलस वी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। कहाँ से? केप कैनबरल स्पेस फोर्स स्टेशन जो कि फ्लोरिडा में है। ल्यूसी मिशन देखो नासा का पहला सिंगल स्पेसक्राफ्ट मिशन है जो कि डिफरेंट एस्ट्रोनॉइड को एक्सप्लोर करेगा, उनकी हिस्ट्री के बारे में जानकारी देगा। आगे है, नीति आयोग ने जियोस्पेशियल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया इसको लॉन्च करने के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया है? तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है इसरो। ये जो मैप होगा ना, ये कंट्री में जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज होंगे उनकी तस्वीर, उनकी पिक्चर्स को प्रदान करेगा, तो काफ़ी मदद मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा, इस क्वेश्चन से रिलेटेड है नीति आयोग और इसरो। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। पहली बार शिप टू शिप ट्रांसफ़र ऑपरेशन चलाया गया एलपीजी के लिए। ये शिप टू शिप जो ट्रांसफ़र ऑपरेशन हुआ है कौन सी कंपनी के द्वारा किया गया? तो आंसर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, तो ध्यान रखिएगा इस बारे में।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए इनमें से कौन सा प्लेस है जहाँ पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया। अगर हम बात करते हैं इन चारों ऑप्शंस में से, तो करेक्ट आंसर देखिए हो जाएगा विशाखापट्टनम। तो 90th बर्थ एनिवर्सरी थी किसकी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया जिनको कहा जाता है APJ अब्दुल कलाम जी को, उन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर इसको इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पर क्राइम डिटेक्शन रेट 86% के साथ ये जो स्टेट है वो सबसे टॉप पर रही। तो स्टेट का नाम जो हो जाएगा वो गोवा हो जाएगा। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दी है वो गोवा के CM प्रमोद सावंत जी के द्वारा दी गई है। और इसमें ये बोला गया है कि जो गोवा राज्य है, देखो इसमें क्राइम को पता लगाने का जो दर है वो सबसे ज़्यादा है। तो गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। आगे है देखो सुपर कोरोना वॉरियर अवार्ड, ये किसने जीता है। तो इस अवार्ड से BS येदियुरप्पा जो कि कर्नाटका के पहले चीफ मिनिस्टर, मतलब फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रहे, तो इनको अवार्ड दिया गया है। इनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है कोविड के दौरान, उसके लिए ही इनको ये जो अवार्ड है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बजाज समूह के कार्यकारी निदेशक वित्त के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो देखिए करेक्ट आंसर है गोपाल अग्रवाल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहता है, वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाया जाता है, सांख्यिकी दिवस। तो अगर हम बात करें विश्व सांख्यिकी दिवस की, तो ये हर साल 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है। इसकी जो थीम जो देखो, ये हर साल नहीं, ये हर 5 साल के बाद सेलिब्रेट होता है। सबसे पहले 2010 में ये मनाया गया था, सेलिब्रेटिंग द मैनी अचीवमेंट इन स्टैटिस्टिक थीम के साथ। उसके बाद 2015 को सेलिब्रेट हुआ है और 2020, मतलब इस तरीके से 5 साल डिसाइड किया गया इसको मनाने का। आगे है देखो, इजिप्ट में अभी हाल ही में किस देश के साथ गार्डियन ऑफ द साउथ 1, ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज है इसको कराया है। तो इजिप्ट ने सूडान के साथ एक्सरसाइज करी है और इसमें देखो दोनों कंट्रीज़ ने कि जो मिलिट्री एक्सपर्टाइज हैं किस तरीके से वो अपनी फ्रेंडली नेचर को एक तरीके से बूस्टअप कर सकते हैं, बढ़ा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें इस एक्सरसाइज के दौरान की गई। आगे है देखो, कौन सी कंट्री को रिसीव हुआ है अपना पहला कंसाइनमेंट 3.1 मिलियन लीटर्स का जो हाई क्वालिटी नॉन हार्मफुल नैनो नाइट्रोजन लिक्विड फर्टिलाइज़र है। तो इसके लिए बात करते हैं कौन सी कंट्री के साथ किया है, तो श्रीलंका हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, देखो जो श्रीलंका है वहाँ पे जो मेज़ और पैडी यानी मक्का और धान की खेती है उसमें काफ़ी ज़्यादा श्रीलंका को इससे मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने एक नया स्पेस टेलीस्कोप प्रपोजल को के लिए वो सिलेक्ट हुआ है, जो कि क्या काम करेगा। ये टेलीस्कोप जो स्टार्स हैं किस तरीके से उनका जन्म हुआ, तो पूरी उसकी जो हिस्ट्री हो गई, कैसे फॉर्म्ड हुए हैं, तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री के बारे में एनालिसिस यानी जानने की कोशिश करेगा। तो ये जो स्पेस एजेंसी है वो कौन सी हो जाएगी, नासा। तो नासा इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मादक जो वायलेंट ड्रग क्राइम है वो बढ़ते चले जा रहे थे, उसको देखते हुए यहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करी गई। और अगर हम बात करें कंट्री का नाम तो है इक्वाडोर। ठीक है, तो इक्वाडोर में 60 दिन की इमरजेंसी को डिक्लेयर किया गया। अगला है 52nd नंबर का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया होगा, ये कौन से स्टेट में इसका आयोजन कराया जाएगा। तो देखिए स्टेट का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे, गोवा इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये पूरा का पूरा हाइब्रिड फॉर्मेशन में होगा। अगर हम इस फेस्टिवल की बात करते हैं तो 1952 से फेस्टिवल शुरू हो गया था। ठीक है, तब से ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। आगे है, कौन से स्टेट के ने अनाउंस कर दिया है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा इम्प्लीमेंटेशन को। तो ये घोषणा करी गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। आगे क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने जीता है ऊबर कप। देखो आप लोग को 2 कप ध्यान रखना है, एक तो आपको ध्यान रखना है ऊबर कप, सेकंड आपको ध्यान क्या रखना है, थॉमस कप। ठीक है, बात करते हैं ऊबर कप की, तो ये किसने जीता है, तो चाइना ने इसको जीता है। और यही बात करते हैं थॉमस कप की, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो इंडोनेशिया है उसने इसको जीता है। तो दोनों तरीके से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इनमें से किसने अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको बोला गया है ट्रुथ सोशल, इसको
लॉन्च करने का फैसला लिया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये जो फैसला है वो लिया गया है। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश म्यूजियम जो कि लंदन में है, जहाँ पे विश्व में सबसे प्राचीन वस्तु को प्रदर्शित किया जाएगा और इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम है नेब्रा स्काई डिस्क। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है देखिए व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स। तो भारत की अगर हम स्थिति की बात करते हैं तो भारत इसमें 71 नंबर पे है। वहीं अगर हम बात करें जो ये डिज़ाइन किया गया है वो लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट के द्वारा डिज़ाइन किया गया, और आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड और ये सारी जो कंट्रीज़ हैं इन्होंने इसको शेयर किया। तो मतलब एक तरीके से टॉप पोजीशन इनकी रही। पाकिस्तान की 75th रही, देखो श्रीलंका की 77 पोजीशन रही, नेपाल के पास 79 आई और बांग्लादेश के पास 84%। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस सरकार ने रोजगार बाजार 2.0 पोर्टल को जो डेवलप करने की, मतलब ये जो पोर्टल है किसने डेवलप किया? सिंपली आप लोगों से ये पूछा गया है, तो आंसर है दिल्ली गवर्नमेंट। तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा ही इस पोर्टल को डेवलप किया गया। इसमें आप अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर सकते हो, जॉब मैचिंग सर्च कर सकते हो, कैरियर गाइडेंस आपको लेनी है तो वो यहाँ पे ईजिली आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे है रिसेंटली कौन सी स्टेट है जो पहली स्टेट बन गई जो अप्रूव करेगी वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान को। सो यहाँ पे स्टेट की बात कर रही हैं, तो देखिए करेक्ट स्टेट हो जाएगी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र पहली स्टेट है जो कि वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लांट को मंजूरी देने वाला पहला बना है, और स्टेट ने ये अनाउंस ये मतलब ये जो स्टेट है यहाँ पर जो तडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व है उसको एक्सटेंड भी किया जाएगा। तो महाराष्ट्र आपको ध्यान रखना है। अगला है देखो बुक का नेम है द स्टार इन माई स्काई हु ब्राइटेन माई फिल्म जर्नी। ये जो बुक है बताना है किसके द्वारा बुक को लिखा गया है। तो देखिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो दिव्या दत्त हो जाएगा। आप जानते होंगे दिव्या दत्त के बारे में। सो इनके द्वारा इस बुक को लिखा गया। अगला क्वेश्चन है देखिए कौन सी कंट्री को अभी रिमेन रखा गया है ग्रे लिस्ट में ही FATF की। तो आंसर है पाकिस्तान। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं है जिसको ग्रे लिस्ट में रखा गया है, जैसे जॉर्डन है, माली हो गया, टर्की हो गया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं इन सभी को ग्रे लिस्ट के में FATF के द्वारा रखा गया। आगे क्वेश्चन है देखिए डैम किंडो कारो, ये अभी शपथ किस देश के गवर्नर जनरल के रूप में इन्होंने जो है वो शपथ ली है। सो देखिए जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। तो न्यूजीलैंड के ये बन गए हैं गवर्नर जनरल। अगला है किस देश को अपना पहला राष्ट्रपति मिला। भाई देखो यहाँ पे भी तो राष्ट्रपति नहीं थे, पहली बार यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे क्वीन वाला जो शासन है एलिजाबेथ वाला चल रहा था। सो करेक्ट आंसर है बारबाडोस। बारबाडोस में देखो कौन यहाँ पर बनी है, अगर इनका नाम पूछ लें तो आंसर हो जाएगा डेमी सांद्रा मैसान। ठीक है, तो इन्होंने जीता है प्राइज़ और नवंबर के टाइम पे जो है वो अपने पद की शपथ ले लेंगी। अगला है किस देश ने अपना पहला स्वदेशी रॉकेट लॉन्च किया है। तो देश का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। ये जो रॉकेट है इसको नाम क्या दिया गया है? नूरी। और इस रॉकेट को कहाँ से लॉन्च किया जाएगा? नैरो स्पेस स्टेशन से। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने फीफा मेंस रैंकिंग में टॉप किया है। तो बेल्जियम के द्वारा इसमें टॉप किया गया। ब्राज़ील जो है वो सेकंड नंबर पे रहा। वहीं अगर हम इंडिया की बात करते हैं इस लिस्ट में, तो इंडिया रहा है 106 पोजीशन पर। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा ध्यान रख लीजिएगा आप ज़रूर। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय वायुसेना के राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन को संबोधित किसने किया है। देखो सेना की बात हो रही तो डिफेंस की बात हो रही होगी इसका मतलब, तो ऐसा नहीं है कि आप इसमें राजनाथ सिंह लगा के आ जाओगे। ठीक है, नरेंद्र मोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसका इनॉग्रेशन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे है देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट जिसने प्रिज्म डिपार्टमेंट मतलब स्टेट के प्रिज्म डिपार्टमेंट ने माई नेशन स्टॉल सेलिंग प्रोडक्ट को शुरू किया है। और इसमें देखो कई सारे इसके फ़ायदे भी होंगे। तो अगर हम बात करें कौन सी स्टेट है, तो स्टेट हो जाएगी तमिलनाडु। ओके, यहाँ पर भी मिस हो गया है, चलिए ध्यान रखेंगे। तमिलनाडु इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए
अगला है यूरोपियन यूनियन का जो टॉप ह्यूमन राइट प्राइज़ है, वो जो प्राइज़ है वो किसने जीता है? तो आंसर हो जाएगा एलेक्सी नवलनी। ठीक है, एलेक्सी नवलनी ने यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार जीता है। क्यों जीता है? देखिए, क्योंकि उनकी जो ब्रेवरी है, मतलब बिना टायरलेस होके वो वर्क कर रही हैं, और इसके लिए ही उनको ये जो प्राइज़ है वो दिया गया। अगला क्वेश्चन है, मिस इंटरनेशनल वर्ल्ड का टाइटल किसने जीता है? तो देखिए, ये जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा अक्षता अक्षता होगा, अक्षता प्रभु इससे करेक्ट आंसर। तो ये आपको ध्यान रखना, इन्होंने क्या जीता है? मिस इंटरनेशनल 2021। तो ये थे आज के हमारे सारे क्वेश्चंस। आशा करती हूँ कि आपका रिवीजन बहुत अच्छे से रहा होगा। 55 में से कितने स्कोर आए अभी मैं तुरंत चेक भी करूँगी, आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।